Good afternoon everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर सेक्शन ए फॉर DSSB। तो आपको पता है कि आपका जो DSSB का एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 100 मार्क्स होते हैं सेक्शन ए के और 100 मार्क्स होते हैं आपके सेक्शन बी के। नाउ सेक्शन ए भी आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ 20 मार्क्स फॉर जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज वी कैन से। आपका उसमें मैथमेटिक्स होगा, अरिथमेटिक आपका पूरा आएगा, मेंटल मैथ्स जो होगा वो पूरा होगा, एंड आपका जो भी टॉपिक्स हैं अबाउट सॉलिड शेप्स वो भी आपको मिलेंगे देखने को। अप टू हम बोल सकते हैं 10 तक का लेवल का आपको मैथ्स आना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB वेदर PRT, TGT एंड PGT। देन अगर हम बात करें उसके बाद हिंदी, इंग्लिश एंड लास्ट में आपका रीजनिंग हो गया। तो अगर आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप देख सकते हैं वो सेपरेट वीडियो। आई थिंक मैंने 6 या 7 डेज़ पहले ही अपलोड की थी कि जनरल अवेयरनेस में आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे और किस तरह से आप उसको एंड करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं मैथ्स की, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज़ थी कि मैथमेटिक्स जिनकी मैथ्स वीक है तो वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की मैथ्स इसलिए वीक है तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैथ्स पसंद नहीं होगा, इसीलिए आपका मैथ्स वीक है। क्योंकि जिन लोगों को मैथ्स पसंद होता है वो उतनी ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसमें परफेक्ट होते रहते हैं। जैसा कि हम सुनते भी हैं, प्रैक्टिस ऑलवेज़ मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जितनी डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहेंगे मैथ्स की, उतनी ज़्यादा हम उसमें परफेक्ट होते रहेंगे, और हमारा जो हेट होता है मैथ्स की तरफ तो वो लव में ऑटोमेटिकली बदल जाता है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 9 तक मेरा मैथ्स भी कुछ अच्छा नहीं था। मुझे मैथ्स के एटलीस्ट जो ज्योमेट्री का पार्ट था मेरा बहुत वीक था, पर हाँ सॉल्विंग कैलकुलेशन से मैं अच्छी थी स्टार्टिंग से। तो बट मेरा 10th का मैथ्स बहुत ज़्यादा, 10th में आके मेरा मैथ्स अच्छा हो गया था, और उसके बाद वी कैन से कि साइंस के बाद मेरा मैथमेटिक्स ही है जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज आई लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑलवेज़। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब अपना मैथ्स अगर आपका वीक है तो आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स का स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और बेस कहाँ से बन जाता है आपका, जब आप अपना 3rd से लेके 5th तक का, एंड आई होप कि 3 to 5 का मैथमेटिक्स इज़ वेरी ईजी। पर उसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं, लाइक डेसिमल्स के टॉपिक हैं, फ्रैक्शंस के टॉपिक हैं, आपकी परसेंटेज आ जाती है, जब तक आपका प्रॉफिट लॉस आ जाता है। बिकॉज अगर आप लोगों का मैथ्स बेस ठीक नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वैसे तो आपको मैथमेटिक्स 6th क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए, 6 से लेके 10 तक, अगर आप किसी भी अदर सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हैं फॉर सेक्शन ए। अगर आप मैथ्स के लिए ही अप्लाई करने वाले हैं वेदर फॉर TGT एंड PGT, फिर तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का मैथ्स आना चाहिए। बट अगर आप मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं और आप सिर्फ आपका जनरल पेपर के लिए 20 मार्क्स के लिए मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको 10 तक का लेवल आना चाहिए। अब 10 तक का लेवल तब आएगा जब आपका 3 to 5 का बेस क्लियर होगा। तो एक बार उसकी बुक्स उठाइए NCERT की 3 to 5 और अपने बेस को पहले क्लियर कीजिए, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तभी आप 6 पे आइए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ्स अच्छा होगा। जो मेन में आपका कमेंट आ रखा था कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो उसको वीक मत समझिए, बुक्स उठाइए और उसको आज से ही स्टार्ट करिए। क्योंकि आपको पता है अपनी कमज़ोरी मैथ्स है, तो उसको सबसे पहले उसकी कमज़ोरी को आपको दूर करना है, राइट। तो मैथ्स आप 6 से लेके, उसके बाद आप 6 से लेके 8 तक का मैथ्स करिए। 8 तक आपके ज़्यादातर टॉपिक्स जो होंगे कवर हो जाएंगे। जब आपने 8 तक का 6 to 8 का मैथ्स कर लिया तो फिर आपको 9, 10th का मैथ्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ना बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी आप जो आपकी NCERT की ग्रामर बुक्स होती हैं या कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं आपकी, NCERT ले, आप कोई और भी किसी भी ऑथर की बुक ले सकते हैं। ग्रामर की बुक होनी चाहिए जिसमें आपके सारे के सारे हिंदी के ग्रामर के टॉपिक्स कवर होते हैं, लाइक संख्या इज़ देयर, सर्वनाम इज़ देयर, देन क्रिया आ जाता है आपका, क्रिया विशेषण आ जाता है, राइट। समुच्चय बोधक आ जाते हैं आपके, विस्मयादि बोधक आ जाते हैं। देन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, अलंकार आ जाएंगे आपकी, संधि आ जाएगी, समास आ जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है। एज आई एम अ साइंस टीचर, बट मेरा हिंदी भी बहुत अच्छा है, मैं हिंदी भी पढ़ा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। सो आप कर सकते हैं आपकी जो भी हेल्प बुक्स होती हैं ग्रामर की, एंड सिमिलरली इंग्लिश ऑल्सो। एटलीस्ट आप लोगों को 8 तक के लेवल की हिंदी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, क्योंकि 8 तक हमारे ज़्यादातर ग्रामर के टॉपिक्स जो होते हैं कवर हो जाते हैं। इन साथ में कॉम्प्रीहेंशन की तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपके अनसीन पैसेज आते हैं जो 5 नंबर के या 4 नंबर के आते हैं, जिसमें आपको आंसर्स ढूंढ के लिखने होते हैं। वो ईजी ही होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की स्पीड जो होगी बढ़ती रहेगी।
नाउ बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे भी करा रहे हैं। जैसे आई हैव डन फ्रॉम अध्ययन मंत्रा, मैंने अध्ययन मंत्रा से भी की थी। रीजनिंग के टॉपिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। उसमें आई थिंक संदीप सर हैं जो पढ़ाते हैं, तो मैंने वहीं से की थी। वो टॉपिक मुझे अच्छे लगा था, उनका कंसेप्ट, जो भी शॉर्टकट्स, इवन वो शॉर्टकट्स भी बताते हैं जो अध्ययन मंत्रा वाले हैं, कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन शॉर्टकट, आप अपनी ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने तो सब कुछ फ्री यूट्यूब क्लास से और अपनी सेल्फ स्टडी से ही किया था, जो आप भी कर सकते हैं। एंड फिर भी आपको इसमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत हो या किसी और आपको बुक का सजेशन लेना हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।